हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मैं रोहित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज में। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नंबर सेकंड है, ये कक्षा नंबर दूसरी है। इससे पहली कक्षा में हमने भारत का सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया है और उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, पहले जाके आप क्लास नंबर फर्स्ट को विजिट कीजिए, पहली क्लास को विजिट कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तब जाके आप ये दूसरी क्लास को देखेंगे, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार से आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर से लिंक होती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको जाके क्लास नंबर फर्स्ट देखनी है, उसके बाद आप ये क्लास देखेंगे। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं उसी में जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय। तो पिछले लेक्चर में दोस्तों जो हमने कवर किया था, हमने ये देख लिया था कि जो पुदुचेरी है, इसके जो चार जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे कि माहे जो स्थित है वो केरला में स्थित है। इसी प्रकार से अगर हम पुदुचेरी की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में, करेकाल तमिलनाडु में, और यनम जो है इसका आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो आज हम बात करते हैं उसी से आगे। देखिए, ये है हमारे नॉर्थ इंडिया, बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप, जिसमें ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है जम्मू कश्मीर वाला पार्ट। ये पूरा जम्मू कश्मीर का रीजन है और ये पूरा लद्दाख का रीजन है। ठीक है, इसमें केवल आप केवल अभी मैप मैप को ध्यान से देखिए, जहां मैं कुछ लोकेशन बता रहा हूँ आप उनको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये वाला पूरा जो पॉइंट है, ये पूरा एरिया कहलाता है सक्षगम वैली, सक्षगम घाटी। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ठीक है ना। अगर आप सक्षगम घाटी के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला पूरा रीजन सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, और ये पूरा आपको जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कहलाता है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण रेखा। सेम इसी प्रकार से अब अगर आप ये वाला पूरा है, आप मैप में लोकेशन देख रहे हैं, ये कहलाता है अक्साई चीन, अर्थात हमारे इंडिया का वो पार्ट, वो भाग पर चाइना ने अपना अधिकार करके रखा है इलीगल तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुआ मैप। सेकंड मैप आप यहाँ पे देखिए एक बार फिर से। तो ये मैंने आपको बताया, ये पीओके वाला रीजन है पूरा। ठीक है ना। ये, हाँ, एक पॉइंट आप इसके बारे में याद रखें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बाखन कॉरिडोर। आप पिछली स्लाइड में भी देखिए इसको, ये रहा बाखन कॉरिडोर, जिसको हम बाखन गलियारा भी बोलते हैं। और जो ये बाखन कॉरिडोर है दोस्तों, ये स्थित है अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और ये पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। देन ये ऊपर वाला भाग पूरा चाइना का है। ये लद्दाख है, लद्दाख की जो कैपिटल है दैट इज लेह। ये जम्मू कश्मीर रहा। और दोस्तों ये जो रेखा है ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये रही है एल ए सी, अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पूरी लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज एल ए सी। ठीक है, तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमें एक एक करके कवर करना है। अब हम इनको रफली मैप में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे समझने के लिए। ये केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन वाला मैप है दोस्तों। हम केवल इस पार्ट की बात करते हैं। अब देखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट आउट करेंगे। ये वाला मैंने आपको रीजन बताया था, ये पूरा रीजन ये क्या कहलाता है? यह सियाचिन ग्लेशियर। ओके, ये पूरा पार्ट कौन सा है? बर्फीला भाग है ये सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट साइड में आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर को, इस पूरे एरिया में, ये दोस्तों ये है सक्षगम वैली, सक्षगम घाटी। ठीक है, ये सक्षगम घाटी है। सक्षगम घाटी है, और जस्ट आप यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे ये वाला पॉइंट, दैट इज नॉर्थ पॉइंट ऑफ अवर कंट्री। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। आगे देखेंगे हम इसको। तो ये इंदिरा कॉल पॉइंट हो गया। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ये है दोस्तों, इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। देखिए, ये पॉइंट कहलाता है NJ9842। ये क्या है अभी बताता हूँ, अभी केवल आप इन लोकेशन को गौर से देखिए। ये है NJ9842 पॉइंट। और NJ9842 से यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, ये पूरा एरिया, ये कहलाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, या इसे बोलते हैं नियंत्रण रेखा। ठीक है, ये LOC है। तो NJ9842 क्या हुआ? NJ9842 इज अ नॉर्थ पॉइंट ऑफ LOC। LOC का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या कहलाता है? NJ9842। क्लियर है? अब दोस्तों NJ9842 और इंदिरा कॉल, विच इज नॉर्थ पॉइंट ऑफ अवर कंट्री, जो हमारे भारत का उत्तरी बिंदु, इन दोनों को कनेक्ट करने का, या हम कह सकते हैं कि आपको इंदिरा कॉल, या आपको ये जो रीजन है जिसको हम बोलते हैं NJ9842, NJ9842 से आपको सक्षगम वैली तक जाने के लिए ये जो पूरा एक मार्ग है, ये सड़क है, ये मार्ग क्या कहलाता है दोस्तों? इस मार्ग का नाम है AGPL। क्या नाम है इसका? AGPL। अभी बताता हूँ मैं आपको। ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है AGPL। इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। आपको केवल फुल फॉर्म याद रखना है बस। तो ये हो गया AGPL। क्लियर है?
तो एजीपीएल क्या है? एजीपीएल वह मार्ग है, वो पाथ है जो NJ9842 जिसको हम बोलते हैं एलओसी के नॉर्थ पॉइंट को कनेक्ट करता है सक्छगम वैली से या इंद्राकोल से, जो कि भारत का उत्तरी बिंदु है। अब इन सभी के हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एक एक करके। देखिए ये क्या है? ये है सक्छगम घाटी। सक्छगम, जस्ट मिनट, ये है सक्छगम घाटी, जिसको हम सक्छगम वैली भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हो गया सक्छगम वैली। सक्छगम वैली के बाद जस्ट आप ये पॉइंट देख रहे हैं ग्लेशियर वाला, तो ये पॉइंट कहलाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, हिंदी में सियाचिन हिमनद भी बोल सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है ये। ठीक है, ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर वाला पार्ट। अब ये एलओसी हो गया, ये NJ9842 हो गया, ये सक्छगम वैली हो गया, और इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे और लिख लेंगे, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन। ठीक है, और ये एलओसी, एलओसी का फुल फॉर्म हम जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इन सबको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में राइट डाउन करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखने। अब थोड़ा सा हम इस एरिया में नजर मारेंगे दोस्तों, यहां से देखना, ये पूरा पार्ट कुछ इस टाइप से, ये पूरा रीजन दोस्तों, दैट इज अक्साई चीन, अर्थात भारत का वो हिस्सा जो ऑक्यूपाइड बाय चाइना है, चाइना के द्वारा अधिकृत है, इसी को बोला जाता है अक्साई चीन। अक्साई चीन। ठीक है, और ये पार्ट अपना क्या कहलाएगा दोस्तों? ये पूरा रीजन कहलाएगा अपना POK। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, और हम सब जानते हैं यहाँ पे बॉर्डर है। ठीक है, इसके नीचे है पाकिस्तान, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया क्या कहलाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, हमारा सबसे शत्रु देश, दिस इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और ये पूरा एरिया इधर का चाइना का होगा। ठीक है, जो हम आगे जब बाउंड्रीज डिस्प्यूट्स वगैरह पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो ये पूरा मैप हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैप थे, मैंने आपको यही सारे मैप को यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ करके बता दिया कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है। चलिए अब हम इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की। सबसे पहले हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद। देखिए दोस्तों, जब हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उन सबको कवर करेंगे। सियाचिन ग्लेशियर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा इसका लोकेशन। सियाचिन ग्लेशियर बेसिकली दोस्तों हमारे लद्दाख रीजन में स्थित है। ठीक है ना, तो इसकी लोकेशन कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख। ठीक है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? लद्दाख में। अगर इसकी लेंथ की बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, इसकी लंबाई है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है ये। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा हिमनद कहाँ का? भारत का, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। क्या होगा? सियाचिन हिमनद कहलाएगा। ये अगर इसकी, ये तो हो गया कि ये लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा किस रेंज पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो हम बताएंगे सिचुएटेड, सिचुएटेड ऑन साल्टोरो रेंज, साल्टोरो रेंज, अर्थात हम कह सकते हैं साल्टोरो श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, क्या कह सकते हैं? साल्टोरो श्रेणी पर स्थित है। तो लद्दाख में जो साल्टोरो श्रेणी पड़ती है वहीं पर इसकी लोकेशन स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आया है साल्टोरो रेंज। ये साल्टोरो श्रेणी क्या है, इसके बारे में हम पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, साल्टोरो रेंज कुछ नहीं है दोस्तों, ये साल्टोरो रेंज काराकोरम रेंज का ही सब रेंज है। इट इज अ सब रेंज ऑफ काराकोरम रेंज, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब रेंज, सब रेंज ऑफ काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। हिंदी में लिख सकते हैं यह काराकोरम श्रेणी की उप श्रेणी है, ये लिख लेंगे आप लोग सभी। यह काराकोरम श्रेणी की उप श्रेणी है, दैट इज साल्टोरो रेंज। तो ये काराकोरम की सब श्रेणी साल्टोरो श्रेणी पर स्थित है, जो कहां पर स्थित है? लद्दाख में। इसकी लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है दोस्तों। चूंकि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। इसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, शीत मरुस्थल। क्लियर है?
हिंदी में शीत मरुस्थल, इंग्लिश में इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आप सब जानते हो 1984 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यहाँ पर युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। चूंकि यहाँ पर युद्ध हुआ था इसलिए इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसको इसको बोला जाता है हाईएस्ट हाईएस्ट बैटलफील्ड बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो ये पॉइंट ये हो गया। अच्छा, अब युद्ध स्थल की बात हुई है तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट इस वॉर या बैटल के बारे में लिखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहला तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर वॉर हुआ, बैटल हुआ कब था, तो हम बताएंगे इन 1984। किस किस के बीच हुआ था? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अच्छा, इसमें हुआ क्या था तो हम बताएंगे, यहाँ पर इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो बैटल युद्ध हुआ था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर, उसी को बोला जाता, वहां पर इंडिया के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, इसके अलावा इस सियाचिन हिमनद से और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोस्तों इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, विश्व का तीसरा ध्रुव बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में लिखेंगे विश्व का तीसरा ध्रुव। क्या बोला जाता है इसको? विश्व का तीसरा ध्रुव बोला जाता है। ध्रुव इसलिए बोला जाता है दोस्तों, जैसे कि हमारे जो जितने भी पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जिस हिसाब से बर्फ का जमाव होता है, इसी प्रकार से बर्फ का जमाव यहाँ पर है। ये भी पूरा बिल्कुल व्हाइटिश एरिया है, इसलिए इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का तीसरा ध्रुव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी वैसा ही होता है जैसा कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होता है। तो इस हिसाब से इसको थर्ड पोल कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हो जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था NJ9842, उसको एक पॉइंट में संक्षेप में यहाँ पे हम समझ लेते हैं। NJ9842 के बारे में, ये क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है, केवल आपको एक पॉइंट लिखना है। इट इज अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ या नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ LOC, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ LOC। हिंदी में लिखेंगे LOC का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? NJ9842। तो ये NJ9842 के बारे में फिर आपको इतना ही रखना। दूसरा, AGPL का मैं फुल फॉर्म आपको लिखा चुका हूँ, AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स NJ9842 टू सक्छगम वैली या इंदिरा कॉल, विच इज नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको AGPL के बारे में याद रखना है। अब सबसे मेन पॉइंट है हमारा दोस्तों LOC के बारे में, हमें बात करनी है LOC। ठीक है, चलिए, तो अब LOC के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में कहेंगे नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा। ये नियंत्रण रेखा किन दो देशों के बीच में है दोस्तों? तो हम बताएंगे भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये LOC। दूसरा पॉइंट हम LOC के बारे में देखेंगे कि LOC को दोस्तों 1972 1972 से पहले, बिफोर 1972 1972 से पहले इसी LOC को जाना जाता था सीज फायर के नाम से, जो कि आज भी हम उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन। इसी को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था, सीज फायर रेखा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया LOC के बारे में। अब कुछ अदर, अब देखिए दोस्तों LOC कब निर्धारित हुई, क्या हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे जब हम बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ेंगे भारत के अन्य देशों के साथ, वहां पे हम LOC को और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए, ये तो हो गया LOC के बारे में पॉइंट। अब कुछ फैक्ट रह जाते हैं, उन सभी फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड हो या किसी और पॉइंट से। ठीक है, तो आप अदर फैक्ट डाल के हेडिंग में ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु कौन सा है? देखिए, लिख सकते हैं हम अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का अविवादित, अविवादित उत्तरी बिंदु, भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु क्या होगा दोस्तों? भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु, तो भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु होगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। क्या होगा? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखिए
नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे, अगर आपसे पूछा जाता है ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, अर्थात हम कह सकते हैं भारत का शुष्कतम स्थान। भारत का शुष्कतम स्थान। अब देखिए दोस्तों, भारत का जो शुष्कतम स्थान है ये हमारे लद्दाख में ही पड़ता है, और जो लद्दाख की कैपिटल है दैट इज लेह। तो लेह को ही भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कहा जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, और क्या हो सकता है। आपसे पूछा जाता है साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम शहर। साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम शहर। भारत का सबसे दक्षिणतम शहर। अब देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं दक्षिणतम जो हमारा स्टेट है दैट इज तमिलनाडु। तो जाहिर सी बात है जो भी सिटी होगी वो तमिलनाडु में ही सिचुएटेड होगी। तो दोस्तों ये जो सिटी का नाम है दैट इज नागरकोइल। क्या नाम है इसका? नागरकोइल। ठीक है, नागरकोइल। नागरकोइल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये नागरकोइल हो गया, विच इज साउदर्न सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दक्षिणतम शहर। और क्या पॉइंट हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पूछ सकते हैं दोस्तों, भारत की पूर्वोत्तर राजधानी, अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न मोस्ट साइड की, भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है? तो हम यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम कह सकते हैं भारत का पूर्वोत्तर राजधानी। भारत की पूर्वोत्तर राजधानी, पूर्वोत्तर राजधानी। अगर हम भारत की पूर्वोत्तर राजधानी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं, जो आप सोच रहे हैं वह नहीं है। भारत की पूर्वोत्तर राजधानी है कोहिमा। कोहिमा। ठीक है, तो ये भारत की सबसे पूर्वोत्तम राजधानी हो जाती है कोहिमा। इसके अलावा और क्या पॉइंट, अब देखिए ये तो जनरल पॉइंट्स हो गए हैं, जैसे अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया है ना, डेजर्ट ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वतम राजधानी, भारत का सबसे दक्षिणतम शहर, शुष्कतम स्थान, भारत का अविवादित उत्तरी बिंदु। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब कुछ पॉइंट आप और देखेंगे जो डिस्प्यूटेड है, लेकिन हम यहाँ पे उसको कुछ, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए बात, ये हमारे भारत का पश्चिमतम भाग है, बेसिकली ये गुजरात राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है दोस्तों, ये अब यहाँ पे आपको नोट डाउन करने वाली बात और समझने वाली बात क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको मित्रों। देखिए, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो एरिया है ये कहलाता है रन ऑफ कच्छ। ये पूरा क्षेत्र कहलाता है कच्छ का रन। क्या कहलाता है? कच्छ का रन। इंग्लिश में बोलेंगे रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये कच्छ का रन वाला पूरा इलाका है, एरिया है। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारा ये जो भारत का पश्चिमतम भाग है, यहाँ पर जो वाटर बॉडी है दैट इज अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है? अरब सागर है ये पूरा। ठीक है, ये अरब सागर हो गया। अब हम सब जानते हैं ये जो हमारा पूरा लैंड एरिया है, यहाँ वाटर इससे क्या करेगा, जो ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं, उसमें क्या होगा, ये वाटर इस प्रकार से अंतर्वेधन की क्रिया करेगा। अंतर्वेधन मतलब यहाँ की जो मृदा रहेगी, यहाँ का जो भूमि रहेगा उसका कटाव करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, अंतर्वेधन होना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वाटर द्वारा, जब किसी लैंड एरिया का, भूमिगत भाग का कटाव किया जाता है तो दैट इज क्या कहलाता है, अंतर्वेधन। यहाँ पे तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ जस्ट। यहाँ पे जो ये प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, इसको बोला जाता है समुद्री जल का अंतर्वेधन। समुद्री जल का अंतर्वेधन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रूजन ऑफ ओशियनिक वाटर। ठीक है, समुद्री जल के द्वारा या समुद्री जल का अंतर्वेधन। अब अंतर्वेधन की वजह से इस पूरा जो ये कक्षकारण वाला एरिया है दोस्तों, जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा समुद्री वाटर होता है, जो हमारे समुद्र का जो जल होता है, ये कैसा होता है, सलाइन होता है, नमकीन होता है। तो अब ये समुद्री धाराओं के कारण यहाँ पर ज्वार भाटा आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भूमि है इसका कटाव हो रहा है, अंतर्वेधन हो रहा है। तो यहाँ पर सलाइन वाटर का जो है अधिकता हो जाती है। यहाँ पर सलाइन वाटर जो नमकीन पानी होता है उसकी अधिकता हो जाती है। और ये पूरा एरिया यहाँ का जो कक्षकारण वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मैसी सॉइल हो जाती है, मतलब दलदली मृदा। अब ये दलदली मृदा बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल, क्योंकि नमक हमारा कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो दोस्तों यहाँ से अब जो पॉइंट्स
जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब उनको आप ध्यान से समझिए। जैसे क्या क्या आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट देखिए, जो कच्छ का रण है, इसी को दोस्तों हम व्हाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। कैसा? व्हाइट डेजर्ट, अर्थात श्वेत रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। व्हाइट डेजर्ट, अर्थात हम कह सकते हैं श्वेत रेगिस्तान। श्वेत रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? पहला पॉइंट। यहां पर जो सॉइल पाई जाती है दोस्तों, जो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है? मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल, अर्थात हिंदी में बोलेंगे दलदली मृदा। दलदली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर? तो ये कच्छ के रण के बारे में दो ही पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं। यहाँ पर जो दलदली मृदा पाई जाती है, साथ में इसको श्वेत रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्यों श्वेत के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो वाटर आता है वो पूरा कैसा होता है? सलाइन होता है, अर्थात नमकीन होता है। ठीक है? तो ये दो पॉइंट अभी हमें कच्छ का रण के बारे में याद रखने हैं। तो ये हमारा कच्छ का रण वाला जो पॉइंट था, ये बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी हम देखते पढ़ते हैं। चलिए, अब और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं एक एक से। जैसे आपने एक सुना होगा, सेवन सिस्टर, सात बहनें। इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। सेवन सिस्टर, सात, भारत में सात बहनों के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, सात बहनें या सात, सेवन सिस्टर। अब सबसे पहले इसके लिए मैं आप एक मैप ड्रॉ करूंगा, उस मैप के अकॉर्डिंग आप सारी बातें समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र का मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना? पूर्वी भाग का। ये हमारा ईस्टर्न इंडिया हो गया, ठीक है? पूर्वी भारत। अब पूर्वी भारत में आपको यहाँ पर क्या क्या पॉइंट देखने हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहां से प्रारंभ होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे दोस्तों ये स्टार्ट होता है नागालैंड। नागालैंड के आप जस्ट नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ आपको मिलेगा मणिपुर। ये मणिपुर का इलाका होगा। मणिपुर से जस्ट नीचे आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कहलाता है मिजोरम। ये पूरा इलाका नीचे का ये क्या है? मिजोरम। मिजोरम के जस्ट उसका पड़ोसी, दैट इज त्रिपुरा। ये क्या है? ये पूरा इलाका त्रिपुरा का है। तो ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये पूरा क्षेत्र किसका है? मणिपुर। मणिपुर के जस्ट ऊपर क्या है दोस्तों? मणिपुर के जस्ट ऊपर है नागालैंड। नागालैंड से जो ये पूरा एरिया है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये वाला पूरा है, ये कहलाता है मेघालय। ये क्या है? मेघालय है। और ये बीच का ये जो पूरा खाली इलाका है, ये कहलाता है असम। ठीक है, ये कहलाता है असम। अब हमने बात की है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कौन सा? सेवन सिस्टर का। तो सेवन सिस्टर क्या क्या है देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट आप नीचे आओगे, ये क्या है? ये है नागालैंड। ये है नागालैंड। नागालैंड से जस्ट नीचे हम आएंगे, जस्ट सेकंड, इसको मैं सेकंड दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। नागालैंड से हम जस्ट नीचे आएंगे, दैट इज मणिपुर। मणिपुर। अगर हम मणिपुर से नीचे आएंगे, तो मणिपुर से नीचे हमें जो ये दिखाई दे रहा है, दैट इज मिजोरम। ये है मिजोरम। मिजोरम के बगल में इसका पड़ोसी, इसका नाम है त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के जस्ट ऊपर ये क्या है? ये है मेघालय। गारो खासी जयंतियां यहीं पर स्थित है, मेघालय। और मेघालय के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक में पूरा ये जो खाली स्थान बचा हुआ है, दैट इज असम। ये क्या है? असम। अब देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, इन्हीं सातों को मिला के बोला जाता है सेवन सिस्टर। और दोस्तों आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखोगे ना, तो आप कभी इसमें आप ना तो इसमें आपको डाउट होगा कोई कि सेवन सिस्टर में कौन शामिल है कौन नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, वहां से कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ साथ आप दोहराएंगे। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम, मिजोरम का पड़ोसी त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर मेघालय, मेघालय के जस्ट ऊपर असम। और इन्हीं सबको बोला जाता है सेवन सिस्टर। ठीक है, अब बात आती है ये सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया किसने है मित्रों। ये फैक्चुअल पॉइंट बहुत अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये जो सात बहनों का सिद्धांत है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये दिया है ज्योति प्रसाद, ज्योति प्रसाद सैंक्या ने। ज्योति प्रसाद सैंक्या ने दिया है। कब दिया है?
1972 में दिया है, 1972 में दिया है। ज्योति प्रसाद सिंधिया बेसिकली दोस्तों ये त्रिपुरा के व्यक्ति हैं। इन्होंने ही ये 7 बहनों के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। इन्हीं ने ही सप्त सिस्टर जो 7 सिस्टर हैं इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो 7 बहनों में कौन-कौन शामिल है? 7 बहनों का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब देखिए, जो आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर में कौन-कौन शामिल नहीं है। कौन है ये तो बात अलग है, कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ये डाउटेबल पॉइंट होता है। तो देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट सबसे पहले, दोस्तों ये पूरा इलाका है सिक्किम का। सिक्किम 7 बहनों में काउंट नहीं होता है, याद रखना है हमें ये पॉइंट कि सिक्किम 7 बहनों में काउंट नहीं होता है। सिक्किम के जस्ट यहाँ से दोस्तों शुरू होता है वेस्ट बंगाल। ये पूरा एरिया किसका है? पश्चिम बंगाल का है। यहाँ से ये पूरा हिस्सा, दिस इज पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल भी 7 सिस्टर में काउंट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे मिजोरम का पड़ोसी कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर क्या है? त्रिपुरा के ऊपर है मेघालय, और मेघालय के ऊपर क्या है? असम। और इन्हीं सबको मिला के क्या बोला जाता है? इन्हीं सबको बोला जाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया किसने है? 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट दिया है ज्योति प्रसाद सैंकिया ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये त्रिपुरा के रहने वाले थे। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कब दिया? इन 1972, 1972 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए जरा दोस्तों, ये कहलाता है हमारा, ये कहलाता है पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद ये क्या है हमारा? ये है सिक्किम। तो सिक्किम को भी हमें नहीं जोड़ना है, पश्चिम बंगाल को हमें नहीं जोड़ना है। बाकी बचे ये, तो ये असम, असम के जस्ट नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा, त्रिपुरा का पड़ोसी मिजोरम, मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर नागालैंड, नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं सबको बोला जाता है 7 सिस्टर। तो जो 7 बहनों का कॉन्सेप्ट है, 7 बहनों में कौन कौन शामिल है, ये सारी बातें आप समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको नोट बनाना हो नोट्स बनाइए, अदरवाइज ये जो पूरा पीपीटी इसका जो पीएनजी रहेगा ये आपको टेलीग्राम लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ उस पर आके आप विजिट कर सकते हैं। एज इट इज आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है दोस्तों यहीं से, चिकन नेक कॉरिडोर का, हम उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसी मैप को कॉपी कर ले रहा हूँ जस्ट। चलिए दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं यहाँ पर स्थित है, दोस्तों हम सब जानते हैं यहाँ पर स्थित है नेपाल। ठीक है, यहाँ पर स्थित है भूटान, और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखना है आपको, जो चिकन नेक कॉरिडोर का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए वो ध्यान से। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये ये हिस्सा है दोस्तों चिकन नेक कॉरिडोर का। इसी को बोला जाता है चिकन नेक, या इसी को बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी का नाम क्या है? यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। इसी को बोला जाता है दोस्तों चिकन नेक गलियारा या कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर, या इसी को बोला जाता है दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी, इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, अब दोस्तों ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में केवल अभी आपको यहाँ पर दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो ये कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है दोस्तों 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर तो है इसकी लंबाई। ठीक है, लेंथ के अलावा दोस्तों ये सेपरेट यानी किस किस को अलग अलग करता है, तो देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये है नेपाल और ये है बांग्लादेश। तो नेपाल और बांग्लादेश को एक दूसरे से अलग करने का काम किसके द्वारा होता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर के द्वारा होता है। तो हम क्या रख सकते हैं कि ये सेपरेट करने का काम करता है, सेपरेट नेपाल टू बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश और नेपाल को अलग अलग करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, तो इट सेपरेट्स नेपाल टू बांग्लादेश। ठीक है, ये नेपाल को बांग्लादेश से अलग करता है। दोस्तों दूसरा पूछा जाएगा इसकी अ, अवस्थिति क्या है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने 7 सिस्टर का कॉन्सेप्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए, अब हम कुछ और वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। लेकिन दोस्तों प्रश्न उठता है सबसे बड़ा जिला लेकिन किस बेहाफ पे? अकॉर्डिंग टू क्या? पॉपुलेशन या एरिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा जिला है दैट इज कच्छ।
और ये कच्छ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात राज्य में। ठीक है, कच्छ के बाद दोस्तों दोस्त है लेह। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद अगर तीसरा आप जिला पूछोगे लेह के बाद, तो वो होगा जैसलमेर बेसिस, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगर जब सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू एरिया देखा है, तो अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? अगर हम जनसंख्या के आधार पर दोस्तों सबसे बड़े जिले की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जिला होगा बाय पॉपुलेशन इज थाने। थाने कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। थाने। ठीक है, थाने कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा जिला किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा माही। माही इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, जो कि पुदुचेरी का एक जिला है। लेकिन यहीं पर पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो दोस्तों हम जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिले की बात करेंगे, सॉरी सबसे छोटे जिले की बात करेंगे, दिस इज दींग वैली, अरुणाचल प्रदेश। दींग वैली, दींग कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 2 पॉइंट्स हो गए, सबसे बड़ा जिला बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। फिर हमने देखा सबसे छोटा जिला बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी हम कह सकते हैं लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर बोल सकते हैं, लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? तो मित्रों इसका जवाब होगा हमारा राजस्थान। किसकी है? राजस्थान राज्य की। जो हमारा स्टेट राजस्थान है, इसकी सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ये ना। और बेसिकली आप जानते हो ये पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा, स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, अगर सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछी जाती है, तो सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी नागालैंड की। नागालैंड। ठीक है, यह है सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, समुद्री सीमा की बात करें यहाँ पर कोस्टल बॉर्डर की, लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर। ठीक है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी समुद्री सीमा, सबसे बड़ी समुद्री सीमा। ठीक है, या वाटर बॉर्डर भी हम बोल सकते हैं, समुद्री सीमा। तो सबसे बड़ी जो समुद्री सीमा है दोस्तों, ये किसकी है? ये है गुजरात राज्य की। दिस इज गुजरात। तो गुजरात राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। देन हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी समुद्री सीमा, स्मॉलेस्ट कोस्टल बॉर्डर या वाटर बॉर्डर। अगर सबसे छोटी जलीय सीमा या समुद्री सीमा आपसे पूछी जाएगी, तो सबसे छोटी या जलीय सीमा जो है वो किस राज्य की है? हम जानते हैं गोवा राज्य की। दैट इज गोवा। तो गोवा की जो सीमा है वो सबसे छोटी समुद्री सीमा है। और ध्यान रखना, सबसे छोटा राज्य भी है ये भारत का, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे छोटा राज्य भी क्या है? गोवा। गोवा के बारे में 2 पॉइंट आप याद रखोगे, इसकी सबसे छोटी समुद्री सीमा भी है और साथ ही भारत का सबसे छोटा राज्य भी है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से। क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी है, देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी होगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी है, तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, मैक्सिमम कोस्टल बॉर्डर, कोस्टल बॉर्डर या सर्वाधिक समुद्री सीमा किस राज्य की है या किसकी है, तो दोस्तों इसमें आएगा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। ठीक है, चलिए, तो अब दोस्तों ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब हमारे इंडिया का जो विभिन्न कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट अर्थात जो विवाद है, ये विवाद वाला टॉपिक हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम इंडिया और अदर कंट्रियों के डिस्प्यूट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।